सैलाबी सूरत हाल है। हम देख रहे हैं कि पंजाब भर में और आगे अब सिंध की तरफ ये मामला जा रहा है। पहले हमने केपी में भी यही मामला देखे। आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या चैलेंजेस होंगे इंडस्ट्रीज के लिए? देखिए, सबसे पहला जो मसला ये है कि जो लोग फैक्ट्रीज हैं उनके बारे में पूरा एक प्लान करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये पहले तो अमूमन सैलाब जब आते थे वो आते थे साउदर्न पंजाब में। इस बार तो पूरा सेंट्रल पंजाब इसकी जद में आ गया और आपने देखा कि जो हमारी राइस की बेल्ट थी वो सारी की सारी उड़ गई है जी। हमारे जो गंदम के जो खैर भी कुछ लोगों ने रखे हुए थे वो भी साथ उसकी नज़र हो गए, सैलाब की नज़र हो गए। तो ये चीज़ें अब जो ना आगे एक कहर की शक्ल नज़र आ रही है मुझे कि हमें वीट भी चाहिए, हमें बाकी चीज़ें भी चाहिए। हमारे पास वेजिटेबल्स जो है वो तकरीबन कोई 11 दिन की यहाँ पे बड़ा स्टॉक हमारे पास। अच्छा। अब उसके लिए पूरा एक जामिया प्लान करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ, और फिर उसके बाद जितने फैक्ट्रीज हैं उनकी रिकंस्ट्रक्शन, उनके घरों की, उनकी रिस्ट्रक्चरिंग, ये सारा कुछ प्लान करना पड़ेगा। अदरवाइज आने वाला वक्त और मुश्किल होगा उनके लिए। मैं समझ रहा हूँ इस वक्त तो लोग, चलो गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है, कुछ खाने वाने उनको दे रही है, कुछ उनकी हेल्प कर रही है, बट जब रिस्ट्रक्चरिंग करनी है तो उसके लिए पूरा एक प्लान करना पड़ेगा। उसमें गवर्नमेंट को तमाम अपनी इंडस्ट्रीज को, तमाम जो साहिब सरबत लोग हैं उन सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। पूरा एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा ताकि हम लोगों को दोबारा आबाद कर सकें और वो अपने अपने जा सकें। और सबसे बड़ी बात मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है कि जो आपके जितने भी एनिमल्स हैं उन एनिमल्स के लिए चारा भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि सारा दरियाओं में सारा पानी जो सारा खेतों में पहुंचा हुआ है उस इलाके में। तो किस तरह से उसको करना है, इसके लिए एक पूरा प्लान चाहिए। और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को फौरी तौर पे एक मीटिंग बुलानी चाहिए जिसमें तमाम इंडस्ट्रीज को, तमाम बड़े लोगों को, सबको साथ शामिल करके एक जामिया प्लान बनाए। और उसके बगैर आगे बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। 600 बिलियन का मैं समझता हूँ कि लॉस है, और बल्कि इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि अभी भी रेले आ रहे हैं और अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसके लिए शेख साहब कोई राब्ते हुए हैं आप लोगों से? आप लोगों से क्यों हुकूमत के राब्ते हुए हैं? किसी ने राब्ते किए हैं आप लोग? आप अपने तौर पे तो आपके कैंप हम देख रहे हैं लगे हुए हैं, लेकिन क्या लोगों ने, आपको हुकूमत ने भी राब्ते किए हैं आपसे? नहीं, अभी तक गवर्नमेंट के साथ कोई ऐसा राब्ता नहीं है, और अभी तक गवर्नमेंट ने हमारे साथ इस तरह से राब्ते नहीं किए कि इसमें आप लोग शामिल हो। ये तो वॉलंटरी लोग खुद जा रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि सब हमारे पाकिस्तानी भाई हैं और सब हमारे भाइयों के हालात ख़राब हैं, तो हमें अब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। वो लोग तो अपने ओन पे जा रहे हैं, बट गवर्नमेंट की अभी इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं आई। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को इसके लिए फंड्स इकट्ठे करने के लिए पूरा एक प्रॉपर प्लान करना होगा। तमाम बड़े शहरों में तमाम बड़े इंडस्ट्री को, तमाम लोगों को साथ लेके बैठ के पूरा प्लान करें ताकि हम इसको आगे इसको कंट्रोल कर सकें। और मैं समझता हूँ कि ये आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है, और इसके लिए अभी से हमें इसके ऊपर पूरी प्रॉपर वर्किंग करनी शुरू कर देनी चाहिए और सबको अपने साथ लाइन करना है। इरफान साहब, ये बताइएगा कि आप जो है वो बिजनेस कम्युनिटी से हैं, उसके जो है वो सदर भी रह चुके हैं। हुकूमत तो अपने तौर पर अभी, क्योंकि सैलाब जारी है, सैलाब ख़त्म नहीं हुआ, हुकूमत अपने तौर पर वो लगी हुई है, हंगामी सूरत हाल है मुल्क में, तो ये तो कुछ दिन लगेंगे अभी तखमीने लगने और उसके एस्टिमेट आने में। क्या जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो पिछले दिनों हमने देखा कि उन्होंने बार बार हड़तालें भी की, उनके मुतालबात थे सारी चीज़ें मनवाने के लिए, तो इस हंगामी सूरत हाल में बिज़नेस कम्युनिटी ने अपने तौर पर कोई इजलास किए हैं कि इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं कि वो एक फ्लड के लिए कोई ऐसा कोई अरेंजमेंट करें, कोई फंड्स के कलेक्शन, कि हम इतने बड़े पैमाने पर जो है वो मुख्तलिफ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इससे फंड्स कलेक्ट करेंगे और उसके बाद कलेक्शन के बाद हुकूमत के साथ बैठ कर को प्लान करेंगे? अपने तौर पर आपने कोई इनिशिएटिव लिया है इस हवाले से, क्योंकि बहुत बड़ा हंगामी सूरत हाल है मुल्क में? जी बिल्कुल, ये इतनी हंगामी सूरत हाल है कि अभी तो हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, इंडिविजुअली सब लोग कर रहे हैं, बट तमाम चैम्बर्स और हमारी फेडरेशन ये सब इसके ऊपर फोकस कर रही है कि फंड्स इकट्ठे किए जाए, ताकि हम असल में मसला जब आएगा, जब इनकी रिस्ट्रक्चरिंग करनी होगी,
और जब इनके लिए अपना इनके घर बार के लिए आपको सारा कुछ करना पड़ेगा तो असल तो मामला उस वक्त आएगा, और उसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि हमें कोई टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि तमाम इन अदारों को सबको अपने साथ ले। लोग देखिए, इस वक्त हमारा गवर्नमेंट के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, हम गवर्नमेंट के साथ मिल के इसको करना चाहते हैं, इसलिए कि ये ऐसा वक्त है कि इसमें हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि बेशुमार लोग इसके इफेक्टी हैं। और अगर हम इकट्ठे ना हो और अगर हम आपस में मिल के साथ एक प्लान नहीं करते तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल नज़र आ रही है मुझे। ठीक है शेख साहब, ये भी कहिएगा कि इस वक्त तो चले गवर्नमेंट फायर फाइटिंग में मसरूफ़ अमल है, जिस तरह से एक आफत टूट पड़ी है वो लोग कोशिश कर रहे हैं या उस तरफ उनका ध्यान होगा, लेकिन अभी हमारी किसान इत्तेहाद के जो रहनुमा हैं, सदर हैं, उनसे भी बात हो रही थी तो वो भी यही कह रहे थे कि टैक्स फ्री फर्टिलाइज़र्स हमें मिलनी चाहिए, सब्सिडीज़ मिलनी चाहिए, हमें जो है बिजली की कीमतों के अंदर जो है वो कमी आनी चाहिए। आप क्या तजावीज़ गवर्नमेंट को इस प्लेटफॉर्म से देंगे कि अब गवर्नमेंट को आने वाले वक्तों में इंडस्ट्रीज के लिए क्या पैकेज लेके आना चाहिए, किस बारे में सोचना चाहिए कि जिस वक्त वो इस फायर फाइटिंग से फ्री हों उनके पास तजावीज़ तो मौजूद हों? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसकी बताता हूं कि हमारे जो फार्मर्स जो है ना, वो तकरीबन 83% जो है ना वो है 10 से 15 एकड़ वाले जी, और जो 17 है जिनके बड़े लैंड्स हैं, जिनके पास ज्यादा पैसे हैं जी। ये जो छोटे लोग हैं, जो छोटे 10-15 एकड़ वाले हैं, ना इनके पास कोई वसाइल है, ना इनके पास कोई मशीनरी है, ना इनके पास किसी किस्म की टेक्नोलॉजी है। इनके हालात बहुत खराब है। इन्होंने ये तो बेचारे अपना कोई बैकअप नहीं है, समझे कि पूरा करते थे कि कोई कुछ नहीं इनके पास, कोई जमा पूंजी इनके पास जो थी थोड़ी बहुत वो भी अपना बह गई है। अगर उनके पास कोई एनिमल की शक्ल में या किसी और शक्ल में कोई रखा तो स्टॉक रखा होता, वो भी इस वक्त सैलाब की नजर हो चुका है। तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमें हर चीज को बाला तक रख के कि गवर्नमेंट ने क्या किया या टैक्सेस का क्या मसला है, हमें सिर्फ इनकी आबादकारी के लिए इनके लिए पूरा प्लान करना पड़ेगा। देखिए, इसके लिए इनको आपने जैसे बताया कि हमें खाद का मुहैया करना, इनके लिए सबसे पहले तो इनकी जो लैंड है उनको प्रॉपर तरीके से उसको अपना ठीक करना, फिर इनके घर बनाने, फिर इनके लिए अपना इनके मवेशियों के लिए चारा वारे का बंदोबस्त करना, ये सारे काम करने पड़ेंगे। इसमें कोई एक चीज नहीं, ओवरऑल हमें पूरा का पूरा एक निज़ाम नया लेके आना पड़ेगा। और उसके लिए मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को अभी तो फायर फाइटिंग चलो चल रही है, बट मेरे ख्याल में 2 या 3 दिन बाद उम्मीद है कि इसके बाद जो ना मामला पानी आना बंद हो जाएगा, क्योंकि बता रहे हैं मौसमियात बता रहा है कि 2-3 दिन के बाद ये मामला बेहतरी की तरफ चल जाएगा। शेख साहब, अपने महकमा मौसमियात में कोई नहीं जाना। शेख साहब, इस महकमा मौसमियात में मत जाइए। ये जिस दिन कहता है धूप निकलनी उसी दिन बारिश होती है, ये बात। हाँ नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे इस्लामाबाद में डीसी साहब ने 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ कि जो हाइकिंग ट्रेल है वो बंद करवाए, हंगामी सूरत हाल की किसी वक्त कोई बारिश हो सकती है, तो वो जिन दिनों बंद थे बारिश नहीं हुई, लेकिन 3-4 दिन पहले जब बारिश हुई तो वो हर चीज़ खुली हुई थी, तो पता ही नहीं चला। महकमा मौसमियात को भी ये भी हो सकता है, तो महकमा मौसमियात की जो पेशन गोइयाँ ऊपर नीचे होती रहती हैं। ये बात आपकी ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ करेक्ट ना हमारे पास कुछ सिस्टम है, ना हम उसको सही तरह से अभी कर सके हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इसमें हम इनसे मदद ले सकते हैं, चाइना से, या उनके पास तो एक बड़े अच्छे रिसोर्सेज भी हैं और वो सारा अलाम भी करते हैं, बताते भी हैं। हमें फ़िलहाल इस चीज़ के ऊपर आ जाना चाहिए अब कि पहले तो हम फायर फाइटिंग करते रहे और लोगों को वहाँ से निकालते रहे और उनको करते रहे, लेकिन अब आगे वाला वक्त जो है ना वो इससे भी ज़्यादा कठिन है। आप यकीन माने, इससे भी ज़्यादा कठिन है। ये कैद साली भी होनी है, नंबर 2 बीमारी भी फैलनी, डिजीज़ के लिए भी आपको पूरा करना पड़ेगा, ये बीमारी भी बहुत फैलनी है। तो ये सब के लिए एक प्लान, जामिया प्लान मैं समझता हूँ। मेरे पास तो हम तो एक बना के पूरा गवर्नमेंट को बना के भेजने लगे हैं कि ये चीज़ें इसको इस तरह से करना पड़ेगा ताकि चीज़ें आगे चल सके।